भगवान श्री कृष्ण किससे मिलने के लिए सुदामा जी चलते हैं। जैसी सुदामा जी ने पोटली को उठाया तो पता सुदामा जी ने बड़े संभाल के पोटली को लिया, बड़े संभाल, ऐसी रहे ऐसी, और सुदामा जी पकड़े तो वो फटी तो है ही। अरे देवी ये क्या हो रहा, स्वामी मैं क्या करूं, अब वो संभल नहीं रही है, जगह जगह से फटी हुई है। 3 मुट्ठी चावल मिले वही गिर गए। अब पत्नी ने दूसरी साड़ी लगाई, सुबह और अच्छी निकली। देखो तो इस दृश्य को शेष शारदा भी नहीं देख सके। इस दृश्य को देखिए, इसमें दूसरी साड़ी लगाई, पत्नी रुदन करती जा रही है। उस पोटली को 3 मुट्ठी चावल, शास्त्र तो कहता है 3 मुट्ठी चावल में 3 चावल शेष रहे, बाकी सब जमीन में गिर गए। और धन्य है सुशीला, उसने वो चावल उठाए नहीं, क्योंकि जमीन में गिरा हुआ चावल दूषित हो गया, श्री कृष्ण प्रसाद के रूप में पाएंगे नहीं। उसी चावल को वहां डला रहा। सुदामा जी ने ऐसी चापी, चलते चलते थक जाएंगे, इतने दूर है प्रभु, लेकिन आपने ऐसी लीला क्यों की। इधर सुदामा जी ने पोटली ली और पैदल चलना प्रारंभ किया। और जब पैदल चलते हैं ना तो सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, भगवान सुदामा जब पैदल चले तो क्या विचार करते जा रहे हैं। मेरे कन्हैया राम अवतार में 14 वर्ष पैदल चले, मैं 14 दिन में द्वारका पहुंच जाऊं तो कौन सी भली बात है। ऐसा विचार करते थे। और पता, विचार यदि अच्छा है तो परीक्षा नहीं होती है, विचार यदि अच्छा है तो। और कहीं विचार में गड़बड़ी हुई तो परीक्षा तो होनी ही है। आज सुदामा जी कितना सुंदर पवित्र विचार। हम बनवासी बन को चले, तुम जैसने मनाना आंगन में, हम बनवासी हैं बन को चले, तुम जैसने मनाना आंगन में। हे प्रिय सुशीला, बच्चों को देख रेख करना, मैं श्री कृष्ण के पास जाता हूँ और तुम्हारे कहने पर मुझे जाना पड़ रहा, नहीं तो मैं नहीं जाता, वो यहीं आते। भगवान श्री कृष्ण ने अंतःकरण में विचार किया कि कुआं प्यासे के पास जाता कि प्यासा कुआं के पास जाता। प्यासा कुएं के पास जाता तो आओ तो सुदामा। सुदामा जी चलने लगे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करते जा रहे। इधर सुदामा जी चलते जा रहे चिलचिलाती हुई धूप में, लेकिन ना कहीं पानी पीने को मिले, ना कहीं छाया मिले, और जो छाया मिले तो वो मुंह मोड़ ले। सुदामा जी कहते, प्रभु आप प्राण भी ले लें लेकिन मैं आपके पास आऊंगा। रात्रि का विश्राम गोमती नदी के किनारे पर किया। भगवान ने दूतों को भेजा कि जाओ सुदामा जी को उठा करके द्वारका नगरी में लिटा दो। माया से द्वारका नगरी में सुदामा जी आ गए। प्रातः समय इस दृश्य को देखा तो विचार करने लगे, हम द्वारका आ गए का स्वप्न की बात। जब प्रातः समय उठे तो जो स्वप्न आया, अरे काहे की द्वारका, अभी तो काफी चलना है। चलते 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 गोमती नदी पड़ती। अब नदी में जो नाव थी ना, वो भगवान श्री कृष्ण ही नाविक बनके और स्वयं नाव लेकर आ गए हैं। धन्य है सुदामा जी, मेरे भाग्य में भी कुछ लिखा होगा किसी जन्म का, इसलिए मैं ये भोग रहा। सुदामा जी श्री कृष्ण जाप करते 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 आज गोमती नदी के किनारे पर पहुंचते हैं। लेकिन सुदामा जी के पास कोई चावल की पोटली है और कुछ नहीं। तो सुदामा जी उस चावल की पोटली को ऐसे दाबे थे ताकि कोई देख ना ले, कहेगा देखो तो लुगाई की धुतिया चापे फिर रहो। हाँ सांसों बतका हुआ,
यही सोचें, कोई पत्नी की साड़ी ऐसे दाब के चल रहा सुदामा, सुदामा जी ने अपने धोती से उसको ऐसे छुपा लिया, ऐसे। अब उनके पास चावल की पोटली थी, उस नाव पार करनी है, नाव वाला टका पैसा तो लेगा, लेकिन सुदामा जी के पास वो भी नहीं था। भगवान बोले जितने भी केवट हैं सबरे सोते रहना, मैं सुदामा जी को बिठाकर नाव स्वयं चलाकर लाऊंगा। आज भगवान श्री कृष्ण ने माया की नाव बनाई, स्वयं केवट बने और गोमती नदी में डाल ली। गोमती नदी में जैसे ही नाव डाली, सुदामा जी ने बुलाया, केवट भैया इधर तो आओ। क्या बात है बूढ़े, कहाँ जाना है? मुझे द्वारिका जाना है। कौन द्वारिका? श्री कृष्ण की। है तू मेरे राजा का नाम ले रहा, तुझे शर्म नहीं आती? काहे की शर्म, वो तो हमारे मित्र हैं। ए पापी पाखंडी, द्वारका के राजा तेरे मित्र होंगे? हाँ, द्वारका के राजा मेरे बचपन के मित्र हैं। कृष्ण समझ के बोल, डायरेक्ट नाम लेता है तू। श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं कहता है? मुझे इतना नाम नहीं आता, मेरी भूख और प्यास में स्मरण शक्ति नष्ट हो गई है, इसलिए मुझसे सीधा सीधा बनता तो मैं कहता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं है, कहाँ से आए हो, कौन हो? सुदामा जी ने अपना परिचय दिया। श्री कृष्ण के पास जाना, हाँ मुझे पार कर दोगे? भगवान श्री कृष्ण ने कितना अच्छा जवाब दिया, भैया मेरा तो काम ही जीव को पार करना है। जीव मेरे किनारे आए तो, समझ में आया? मेरा तो काम ही जीव को पार करना है, मेरे सामने आए तो। केवट बने भगवान श्री कृष्ण बोले केवट भगवान की जय। सुदामा जी नाव में बैठे और चलने लगे, चलने लगे, चलने लगे। कहते हैं क्यों सुदामा, श्री कृष्ण तुम्हें जानते हैं? हाँ, मैं और कृष्ण तो साथ में पड़ा, जूठन खाया है। एक बार मैंने कृष्ण के साथ छल किया है। सो कृष्ण भगवान को वो स्मरण आ गया कि आज सुदामा जी ने अपनी गलती का पश्चाताप मेरे सामने कर लिया। तभी से बुंदेलखंड में एक बात चलने लगी कि यदि कोई गलती हो जाए तो सबके सामने कह दो, वो नष्ट हो जाती है, वो पाप घट जाता है। आज भगवान ने उसका पश्चाताप सुना। सुदामा जी को जाकर जैसे ही पार किया, सुदामा जी से कहने लगे, सुदामा जी ये बताओ जी क्या छुपाए हैं? कुछ नहीं, श्री कृष्ण के लिए थोड़ी भेंट है, चाहिए हो तो ले लो। आज भगवान कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो केवट हूँ, केवट जब वहां से लेकर आओगे सो दे देना। सुदामा जी बोले ठीक है भैया, अब तुमने तो भली कह दिया कि लौट के आऊंगा सो दे देना, हो सके कुछ ना दे, छलिया जन्म से कहा है वो कन्हैया है, ठीक है दे देंगे। अब वो भगवान श्री कृष्ण थे, उनको किस चीज की कमी थी? भगवान ने सुदामा जी को पार किया। सुदामा जी ने रात्रि विश्राम किया। माया के दूतों ने वास्तव में उठाकर सुदामा जी को द्वारका में छोड़ा। प्रातः समय उठे, द्वारका देखी, द्वारपालों से पूछा यही द्वारका है ना? अभी आगे द्वारका है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण का पता सुदामा जी पूछते पूछते उसी द्वारका के सामने पहुंचे जहां पर उनके द्वारपाल थे, और द्वारपालों ने प्रणाम किया। इधर एक बात तर्क की आती है, कई कथाकारों ने कहा सुदामा जी को ढकेल दिया द्वारपालों ने, दरवाजे से फेंक दिया, बिल्कुल झूठ है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारपाल इतनी गद्दारी, इतना छल कपट कर सकते नहीं। उन्होंने सम्मान प्रणाम किया और पता पूछकर जाकर सुदामा जी से पूछा, तो भगवान श्री कृष्ण को पता बताने के लिए चले गए। आप हमको छोड़ के कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी कहते बेटा पूजे माई की सेवा करना, पूजे माई की सेवा करना, मात धर्म निभाना,
आंगन में। हम बनवासी अब बन तो चले तुम जश्न मनाना आंगन में। बनवासी हम बन तो चले तुम जश्न मनाना आंगन में। बनवासी हैं बन को चले तुम जश्न मनाना आंगन में। हम बनवासी बन तो चले तुम जश्न मनाना आंगन में। हम बनवासी और क्या शिक्षा देते हैं? सुदामापुरी में कोई पर्वे मने बेटा सुदाते हमें बे कर लेना। हम बनवासी अब बन तो चले तुम जश्न मनाना आंगन में। हम बनवासी बन तो चले तुम जश्न मनाना आंगन में। बनवासी हम बनवासी हम बनवासी हम बनवासी। आज सुदामा जी ने सब कुछ बच्चों को और पत्नी को दिया, वन की ओर चले गए। हे कन्हैया भूख लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं तेरे दर पर, कैसे आऊं मैं तेरे दर पर, अब आस भी अब निराश लगती है। ऐसा सुदामा जी ने कहा, जंगल की ओर चले गए। आज इधर सुदामा की पत्नी ने राजयोग भोग करके सब सुख लेकर के पुनः धराधाम से अपने ओर धाम को प्रस्थान किए। इधर आचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन और भी कई चरित्र भगवान ने किए हैं। अब कथा विश्राम करती है। 12वें स्कंद में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को